बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान एहसान अली ख़ान। नाज़रीन, आज हमारे साथ दुख्तर जालिब ताहिरा जालिब साहिबा मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आज आपके साथ कुछ गपशप लगाएंगे, कुछ आपके बारे में, कुछ जालिब साहब के हवाले से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मेरा आप इंटरव्यू कर रहे हैं जालिब साहब के हवाले से भी और मेरे हवाले से भी। आप लोगों का शुक्रिया। आप ही से शुरुआत करते हैं। ये बताइए कि नाज़रीन को अपना तारुफ़ खुद ही कीजिए। जी, मैं अवामी इनकलाबी शायर हबीब जालिब साहब की बेटी हूँ, ताहिरा हबीब जालिब। और मैं अपना मेहनत मज़दूरी करती हूँ, करीम चलाती हूँ, करीम ओबर चलाती हूँ और मेहनत मज़दूरी करके अपने घर को चला रही हूँ। और इसके अलावा नेट सोल टेक्नोलॉजी में मैं जॉब कर रही हूँ, लड़कियों को पिक एंड ड्रॉप देती हूँ। और इसके अलावा एक फ़ाउंडेशन है, फ़िक्र जालिब फ़ाउंडेशन, वो रन कर रही हूँ। जालिब साहब के मिशन को लेके चल रही हूँ और कोशिश कर रही हूँ कि मैं उनके मिशन को जारी रख सकूँ। उनके नक्शे कदम पर चल रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उन जैसा बन तो नहीं सकती क्योंकि उनकी बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। तो उनके मिशन को जारी रखे हुए हूँ। और बहुत सारे जालिब साहब के जो दोस्त हैं, चाहने वाले, न्यू जनरेशन बच्चियाँ बच्चे यूनिवर्सिटीज़ के साथ देते हैं, मेरे साथ खड़े होते हैं। हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। और पिछले साल मैंने जालिब अवामी मेला भी ऑर्गेनाइज़ किया और बहुत शानदार हुआ। बड़ा लोगों ने अप्रिशिएट किया। जालिब साहब के बहुत बड़े बड़े जो नाम हैं, आई रहमान साहब हैं, उसमें आबिद हसन मिंटो साहब हैं, एहसान वाई साहब हैं, हामिद मीर साहब तो बच्चों में शुमार होते हैं। सब लोग मेरी एक फ़ोन कॉल पे मेरी फ़ोन आते हैं और मेरे साथ खड़े होते हैं। बाकी जो कुछ भी मैंने किया या जो कुछ भी मैं करती हूँ, अपनी किचन से पैसे निकाल के जालिब साहब की प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करती हूँ। मैंने कभी आज तक किसी से मांगा नहीं है। फ़िक्र जालिब फ़ाउंडेशन की बात की आपने कुछ और एक्टिविटीज़ की बात की। ये कब इन एक्टिविटीज़ का आगाज़ हुआ और इसकी वजह क्या? ये जो है अपना फ़ाउंडेशन के हवाले से बात कर रहे हैं आप? जी जी, फ़ाउंडेशन जो है, मैंने ये तकरीबन इसको हो गए हैं 2 से 3 साल हो गए हैं मैंने इसको रजिस्टर्ड करवाया। और मुझे जालिब साहब के बहुत सारे जो साथी हैं, दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मशवरा दिया कि बेटी आप जालिब साहब के नाम पे एक फ़ाउंडेशन रजिस्टर्ड करवाओ। तो वो मैंने रजिस्टर्ड करवाई। उसके प्लेटफॉर्म से मैं 2 प्रोग्राम करवाती रही हूँ। जालिब साहब की बरसी भी मैं ऑर्गेनाइज़ करती रही हूँ और उनकी जो बर्थडे है वो भी मैं करती रही हूँ। तो मैं यहाँ पे ये बात कहना चाह रही हूँ कि अगर कोई मेरा इंटरव्यू सुन रहा है, जालिब साहब के दोस्त साथी अगर वो माइंड ना करें, तो मैं अकेले ही जालिब साहब के प्रोग्राम करवाती रही हूँ। और उनका ये शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि वो ज़रूर आते हैं, लेकिन मेरा साथ किसी ने दिया नहीं। यहाँ तक मैं लेके आई हूँ, जालिब साहब के मिशन को लेके आई हूँ, यहाँ तक पहुँची हूँ कि उनके प्रोग्राम करवाते करवाते मैं फैज़ मेला देखती थी कि मेरे दिल में हसरत होती थी कि नो डाउट फैज़ साहब बहुत बड़े शायर हैं। तो एक टाइम पे फैज़ साहब ने भी कह दिया था कि हबीब जालिब साहब बहुत बड़े शायर हैं। जालिब, तुम्हारी कुर्बानियाँ मुझसे कहीं ज़्यादा हो गई, मुझे तुम्हारे सामने आते हुए शर्म आती है। तो जिनके लिए फैज़ साहब ने ये कह दिया, तो आप मुझे बताएं कि जालिब साहब की इतनी कुर्बानियाँ हैं कि उन्होंने जेलें काटी, गरीब आवाम के लिए उन्होंने लिखा, मज़दूरों के लिए लिखा, ख़वातीन के हकूक़ के लिए उन्होंने सड़कों के ऊपर लाठियाँ खाई। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ कि जालिब को अवामी शायर कहते हैं कि जालिब अवाम के शायर हैं। जालिब साहब ने अवाम के लिए बड़ा कुछ लिखा, बड़ा अपनी बीवी बच्चों को इग्नोर कर दिया। तो मैं आप लोगों से, अवाम से, मैं जालिब साहब के दोस्तों से, जालिब साहब के चाहने वालों से मैं ये सवाल करना चाहती हूँ कि वो क्यों नहीं उठे, जालिब साहब के लिए क्यों नहीं उठे, क्यों नहीं उन्होंने कोई काम किया। मैं सवाल करती हूँ कि सहाफ़ियों के लिए भी बहुत लिखा,
तो मुझे मेरी सहाफ़ी भाइयों से भी ये गिला है कि उनको भी बोलना चाहिए कि जालिब साहब के लिए लाहौर में मैंने बहुत सारे प्रोटेस्ट भी किए और एप्लीकेशंस भी लिखी कि जालिब साहब के नाम कोई सड़क होनी चाहिए, कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए, कोई हॉस्पिटल होना चाहिए। उनके नाम बहुत खूबसूरत सड़कें मैंने देखी, मुख्तलिफ़ नामों से सजाई हुई हैं, लेकिन उन खूबसूरत नामों में हबीब जालिब का नाम कहीं नहीं है। मैंने ये चीज़ देखी है। क्यों ऐसे क्यों हुआ, मुझे ये समझ नहीं आती कि हर सियासतदान जो है वो हबीब जालिब को जब कोई मुश्किल आती है, पीपल्स पार्टी है, नून लीग है, पीटीआई वाले हैं, मतलब कोई भी सियासतदान है, कभी भी कोई मुश्किल में आते हैं तो वो हबीब जालिब को याद करते हैं, उनकी नज़म पढ़ते हैं, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को, मैं नहीं मानता मैं नहीं जानता। मियाँ शहबाज शरीफ साहब, उनको जेल में जब वो थे तो वो उनकी बुक पढ़ रहे थे, हबीब जालिब को पढ़ते थे, और अपने जलसों को गरमाने के लिए हबीब जालिब साहब की सियासी शायरी का सहारा लेते थे। तो मुझे ये इस बात की समझ नहीं आती कि हबीब जालिब जब नज़में पढ़ा करते थे, इनकलाबी नज़में पढ़ा करते थे, उनको नज़में पढ़ने पे उनको गिरफ़्तार कर लिया जाता था, उनको जेल में डाल दिया जाता। तो आज ये सारे सियासतदान उनकी नज़में पढ़ते हैं, तो उनके लिए कोई काम क्यों नहीं करते, अमली काम क्यों नहीं करते? बिल्कुल, फैज़ बहुत बड़े शायर है, लेकिन जालिब भी बहुत बड़े शायर हैं। उन्होंने हर तबके की नुमाइंदगी की है और भरपूर नुमाइंदगी की है। आपने सुना कि किस तरह हमारे सियासतदान तक जालिब साहब की शायरी को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जहाँ तक जिस तरह इन्होंने बनाए रिकग्निशन की बात हुई, जहाँ तक जालिब साहब को पहचान देने की बात हुई, जहाँ तक उनके शायरी की, उनके फ़न के एतराफ़ की बात हुई, वहाँ पर हम उस तरह हमने उन्हें वैल्यू नहीं किया जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। अगरचे अवाम में अब भी उनकी मोहब्बत है, उनकी शायरी आज भी ज़िंदा है। बतौर वालिद आप जालिब साहब को किस तरह देखते हैं? जालिब साहब हर बेटी के लिए बाप एक हीरो होता है, तो मेरे वालिद साहब तो सब पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल है, और मेरे लिए तो वो हीरो हैं मेरे। और बेटियों के साथ तो उनका बड़ा प्यार था, बड़ी शफ़क़त थी, और बेटों से तो बिल्कुल भी वो प्यार नहीं करते थे। बेटियों के साथ वो बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। मेरे लिए ये एज़ाज़ है कि मैं जालिब साहब की शेव किया करती थी। जालिब साहब के जो मेहमान थे, जो उनके वो मिलने के लिए आया करते थे, बीबी बेनज़ीर साहिबा, उनको 3-4 दफ़ा मैंने रिसीव किया। मैंने उनको बिठाना, जालिब साहब का सारा काम मैंने करना, और उनकी पैकिंग, बड़ी सिस्टर बड़ी लाडली बेटी थी, बेटियों से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, बहुत फ़िक्र करते थे। मैं अपनी बेटियों को अपना पढ़ने के लिए रूस भेजूँगा, और मेरे दोस्त हैं, मेरे चाहने वाले हैं बहुत ज़्यादा, आपको हाथों में बेटा उठा लेंगे, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ। मैं पायलट बनना चाहती थी, जो नहीं बन सकी। तो हमारे जो हम लोग 8 बहन भाई हैं, और 8 बहन भाइयों में 4 बहन भाई जो हैं वो जालिब साहब की ज़िंदगी में पढ़ लिख गए। और जालिब साहब की जब डेथ हुई तो मैं बहुत छोटी सी थी, मैट्रिक में थी, मेरी पढ़ाई छूट गई, मेरे पर घर की ज़िम्मेदारी पड़ गई। भाई जो थे वो 2 छोड़ के चले गए अपनी बीवियों के लेके, और मेरे ऊपर सर के ऊपर मेरी वालदा, मेरी बहनें, एक छोटा भाई, हम दोनों ने घर को चलाया। अब तक हम मेहनत मजदूरी ही कर रहे हैं, आज तक हम लोगों ने किसी से मांगा नहीं। जालिब साहब के चाहने वालों को या आवाम को कोई पैगाम देना चाहेंगी आप? मैं इस मकाम तक पहुंची हूँ, अपनी मेहनत से पहुंची हूँ, अपनी कोशिश से पहुंची हूँ, और जालिब साहब के मिशन को लेके पहुंची हूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि सच का दामन ना छोड़ें, हक की बात करें, सच के साथ चलें। जिस तरह से जालिब साहब ने ज़िंदगी गुजारी, मैं तो उनके नक्शे कदम पे चल रही हूँ। और मैं अपना ये चाहूँगी कि जालिब साहब के लिए हर शहर में, क्योंकि उनकी इतनी कुर्बानियाँ हैं, उन्होंने इतना काम किया है, उन्होंने कभी हुकूमत से 1 रुपया नहीं लिया, कभी भी किसी से कोई चीज़ नहीं मांगी। उन्हें बड़ी ऑफ़र्स हुई कि हम आपको जायदाद दे देते हैं, आपको पैसा दे देते हैं, बैंक बैलेंस दे देते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं लिया। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगी कि उनके नाम पे हर शहर में
कोई लाइब्रेरी होनी चाहिए, कोई हॉस्पिटल होना चाहिए, कोई उनके नाम पे सड़क मंसूब होनी चाहिए, कोई किसी कॉलेज किसी यूनिवर्सिटी में उनके नाम पे चेयर होनी चाहिए, रखनी चाहिए। मैं ये बस गुजारिश करना चाहूँगी। बहुत शुक्रिया, आपने आज हमें टाइम दिया। नाज़रीन, आपने ताहिरा जालिब की बातें सुनी। यकीनन उन्होंने आज बहुत सी अहम बातें की जो मुझ समेत आप में से कई लोगों को आज तक मालूम न थी। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान एहसान अली ख़ान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।